नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का बायोलॉजी में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 1 नंबर कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो कोशिका है, जीवन की मूलभूत इकाई जो है आपको कोशिका है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। तो मेद जो है आपको स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। तो सक्रिय परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सक्रिय परिवहन कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है। तो ओवम है। कौन सी है दोस्तों? तो ओवम है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। तो नर युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो नर युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। तो टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो नाभिक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो नाभिक को। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है।
तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती हैं। किसके कारण होती हैं दोस्तों? तो लिग्निन के कारण होती हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। किसमें होती हैं दोस्तों? तो पेरेन्काइमा में होती हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है। तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो आपको लिनियस के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो लिनियस के द्वारा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है। तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं। तो डार्विन के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? तो डार्विन के सिद्धांत से। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। तो क्लोनिंग प्रक्रिया में है। किसमें है दोस्तों? तो क्लोनिंग प्रक्रिया में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई डैश हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो आपको जाति है। क्या है दोस्तों? तो जाति है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो शर्करा करता है। कौन करता है दोस्तों? तो शर्करा करता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। तो हाइड्रा जो है कोशिकाओं की 2 परतों से बना है। कौन बना है दोस्तों? तो हाइड्रा बना है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। तो आपको नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ था। तो आपको 1884 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1884 में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। तो आपको नाभिक है। कौन है दोस्तों? तो नाभिक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉक्सीबैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कॉक्सीबैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है। तो आपको गोलाकार होती है। कॉक्सीबैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।